निदर्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। एक प्रतिनिधिपूर्ण निदर्शन का चुनाव हम निदर्शन द्वारा करते हैं, अतः सिर्फ एक ही विधि से सभी प्रकार के समग्र में से एक प्रतिनिधि निदर्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः अध्ययन क्षेत्र तथा इकाई की प्रकृति के आधार पर निदर्शन की विभिन्न विधियों में से किसी एक उपयुक्त विधि के द्वारा निदर्शन प्राप्त करना उचित होता है। निदर्शन की विभिन्न प्रविधियां ही निदर्शन का प्रकार कहलाती हैं। ये प्रकार हैं दैव निदर्शन, रैंडम सैंपलिंग। निदर्शन की यह बहुत प्रचलित और महत्वपूर्ण पद्धति है। समग्र में से प्रतिनिधिपूर्ण निदर्शन के चुनाव में अनुसंधानकर्ता के स्वयं के पक्षपात और मिथ्या झुकाव की संभावनाओं से बचते हुए प्रत्येक इकाई को समान रूप से चुने जाने के लिए दैव प्रणाली एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। दैव निदर्शन वे निदर्शन हैं जिन्हें की दैव प्रणाली या संयोग प्रणाली से चुना जाता है, अर्थात समग्र यूनिवर्स की किसी भी एक इकाई की वांछनीय या अवांछनीय न मानते हुए एवं सभी को चुने जाने का समान अवसर प्रदान करते हुए चुना जाता है, तो उसे दैव निदर्शन कहते हैं। इस प्रणाली में निदर्शन का चुनाव अनुसंधानकर्ता को अपनी इच्छा या निर्णय से परे होता है, क्योंकि इस पद्धति में सभी को समान महत्व दिया जाता है। कौन सी इकाई के निदर्शन में स्थान मिलेगा, यह अनुसंधानकर्ता की इच्छा से नहीं बल्कि पूर्णतया संयोग पर निर्भर करता है। डॉक्टर जे.सी. चतुर्वेदी के अनुसार दैव निदर्शन में चुनाव दैव तौर पर एट रैंडम किया जाता है, ताकि किसी भी इकाई को प्राथमिकता प्रेफरेंस ना मिल सके। इसमें किसी भी एक इकाई के चुने जाने का उतना ही अवसर रहता है जितना कि अन्य किसी इकाई के चुने जाने का। फ्रैंकेट के अनुसार दैव निदर्शन वह है जिसमें समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त होता है। पार्टन के अनुसार दैव निदर्शन का प्रयोग उस अवस्था में किया जाता है जबकि चुनाव की पद्धति समग्र में से प्रत्येक व्यक्ति या तत्व को चुने जाने का समान अवसर प्रदान करने का आश्वासन देती है। अर्थात दैव निदर्शन में समग्र की प्रत्येक इकाई निदर्शन में चुने जाने के लिए स्वतंत्र है और प्रत्येक के लिए की जाने वाला अवसर दिया जाता है। हार्वर, गुडे और हॉट, थॉमस वाटसन, पार्टन आदि विद्वानों ने दैव निदर्शन की परिभाषाओं में समग्र की सभी इकाइयों के चुने जाने के समान अवसर के तत्व पर ही जोर दिया है और यही तत्व दैव निदर्शन के प्रतिनिधि निदर्शन बनाता है। दैव निदर्शन का चयन कुछ निश्चित पद्धतियों द्वारा किया जाता है। इनमें से कुछ हैं जैसे कि लॉटरी प्रणाली, कार्ड या टिकट प्रणाली, नियमित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली, टिपट प्रणाली, ग्रिड प्रणाली और ढोल घुमाकर। लॉटरी प्रणाली दैव निदर्शन की लॉटरी प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। इस प्रणाली में जैसे कि इसका नाम है, इसमें वही तरीका अपनाया जाता है जो कि अन्य प्रकार के लॉटरी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है और फिर उन्हें किसी बर्तन, बक्से या झोले में डालकर अच्छी तरह हिलाकर व्यवस्थित करके स्वयं आंख बंद कर या किसी बालक का या किसी निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा उतने ही कार्ड या चिट निकालते जाते हैं जितनी इकाई निदर्शन में ली जानी है। इस तरह जो इकाई संयोग या दैव योग से लॉटरी द्वारा निकलती है उसका अध्ययन किया जाता है। कार्ड या टिकट प्रणाली, यह प्रणाली लॉटरी के समान ही है। इसमें सर्वप्रथम एक ही आकार, रंग, मोटाई के कार्ड या टिकटों पर समग्र यूनिवर्स की समस्त इकाइयों के नाम या नंबर या अन्य कोई प्रतीक अंकित कर दिए जाते हैं और सभी को मिलाकर एक ड्रम में भर देते हैं। अब ड्रम को घुमाकर सभी कार्डों को खूब हिला लिया जाता है। अब हमें जितनी इकाइयों का चयन करना होता है उतनी बार ड्रम का हिलाकर एक कार्ड निकालकर फिर ड्रम घुमाकर दूसरा कार्ड, अर्थात बार बार यह प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया में जो कार्ड संयोग से निकलते हैं उनसे संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आंख बंद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन सभी कार्ड एक समान होने चाहिए। नियमित अंकन प्रणाली, रेगुलर मार्किंग मेथड, समग्र यूनिवर्स की जब कभी इकाई किसी विशेष ढंग, काल, स्थान आदि के आधार पर व्यवस्थित होती है तो नियमित अंकन प्रणाली द्वारा निदर्शन करना उचित होता है। इसमें सर्वप्रथम समग्र की सभी इकाइयों को वर्णाक्रम अनुसार या क्रम संख्या अनुसार डालकर सूचीबद्ध कर लिया जाता है। इसके पश्चात कुल इकाइयों में से हमें जितनी इकाइयों का चयन करना होता है उसके अनुपात के अनुसार अध्ययन के लिए इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि केसरवानी महाविद्यालय जबलपुर के समग्र 1000 विद्यार्थियों में अध्ययन के लिए
100 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है तो सूची में से प्रत्येक 10 संख्या के बाद आने वाली इकाई का चयन कर लिया जाता है, तथा सूची में 10, 20, 30, 40 के क्रम आने वाली इकाई निर्देशन के लिए सम्मिलित की जाएंगी। नियमित क्रम में से इकाइयों के चयन के लिए किए जाने का कारण इसे नियमित अंकन प्रणाली रेगुलर मार्किंग टेक्निक कहा जाता है। अनियमित अंकन प्रणाली इर्रेगुलर मार्किंग मेथड। अनियमित अंकन प्रणाली जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इस प्रणाली में समग्र की सभी इकाइयों की एक सूची बनाकर उस सूची में से प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सूची में से अनियमित ढंग से विभिन्न इकाइयों में उतने ही निशान लगा दिए जाते हैं जितने निदर्शन चुनने होते हैं। टिपेट प्रणाली। प्रोफेसर LHC टिपेट ने निदर्शन के लिए 4 अंकों की 10,400 संख्या की एक सूची बनाई थी, अतः उनके नाम पर स्पष्ट टिपेट प्रणाली कहा जाता है। संख्या की सूची बहुत बड़ी होने के कारण यहाँ पर कुछ संख्या दी जा रही है। यदि 100 श्रमिकों के एक समग्र में से 10 श्रमिक चुनने हैं तो हम पहले समग्र की सभी इकाइयों का किसी भी क्रम में व्यवस्थित करके उनकी एक सूची बना लेते हैं। फिर टिपेट सूची के किसी भी स्थान से लगातार 10 संख्या लेकर उस क्रम संख्या के श्रमिकों को निदर्शन के रूप में चुन लिया जाता है। 10 श्रमिक का निदर्शन 29, 41, 23, 5, 27 होगा और समग्र की सूची में जिन जिन इकाइयों की क्रम संख्या 29, 41 आदि है उनके 10 इकाइयों के निदर्शन में स्थान दिया जाता है। इसमें 99 तक की इकाइयों के चयन के लिए सूची की संख्या के प्रथम 2 अंकों को आधार मानते हैं और 100 अर्थात 3 अंकों वाली संख्या में प्रथम 3 अंकों का आधार पर चयन किया जाता है। यह विधि सर्वाधिक वैज्ञानिक है। ग्रिड प्रणाली ग्रिड मेथड। जब अनुसंधान कार्य एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में से एक छोटे क्षेत्र का निर्देशन करके करना होता है तो ग्रिड प्रणाली का उपयोग करना उचित होता है। ग्रिड प्रणाली में यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष अध्ययन क्षेत्र किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों के अंतर्गत होगा। इसमें हमें यह निश्चित करना पड़ता है कि समग्र के संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन कितने उप क्षेत्रों में करना है। उदाहरण यदि जबलपुर जिले के 50 गांवों का अध्ययन करना है तो जबलपुर के नक्शे के आकार की एक ग्रिड बनाते हैं और जिस पर वर्गाकार खाने और नंबर लिखे रहते हैं। अब इसमें 50 खानों पर 1 से 50 तक की संख्या लिखकर ग्रिड प्लेट की जबलपुर के नक्शे पर रखा जाता है तो 1 से 50 तक के अंक नक्शे में जहाँ जहाँ पर आते हैं वहाँ पर निदर्शन होते हैं। ढोल घुमाकर रोटेटिंग एंड ड्रम। यह विधि